Hi friends, my name is Bhushan and I welcome you in your own channel English Grammar with Bhushan। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे वर्बल क्वेश्चन मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन किस टेंस का, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आप लोगों को यस नो टाइप क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है पिछले 2-3 वीडियोज़ में। हम लोगों को ये पता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या है और हिंदी में वो सेंटेंस कैसे बोला जाता है। मतलब फ्यूचर में काम हो चुका होगा, मैं बच्चों को पढ़ा चुका होऊंगा, तुम खेत में जा चुके होगे, वह मेरा इंतज़ार कर चुकी होगी। मतलब काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, ऐसा हम लोगों को बोलना होता है। और हम लोगों को यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना है, मतलब क्या करना है, जो सेंटेंस है उससे पहले क्या जोड़ना है। मतलब क्या मैं बच्चे को पढ़ा चुका होऊंगा, क्या वह खेत में काम कर चुकी होगी, क्या माँ मेरे लिए खाना बना चुकी होगी, क्या तुम मुझसे झूठ बोल चुके होगे, क्या वह टीवी देख चुके होंगे। तो ऐसा हम लोगों को बोलना पड़ता है वर्बल क्वेश्चन। लेकिन इंग्लिश में कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या बंदर जंगल में खेल चुका होगा। हिंदी में हम लोगों ने बना दिया इसका वर्बल क्वेश्चन। तो मतलब क्या सेंटेंस से पहले क्या लगा दिया और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मतलब फ्यूचर में काम पूरा हो चुका होगा, तो क्या फ्यूचर में काम पूरा हो चुका होगा, ऐसा हम लोगों को बोलना है। इंग्लिश में मतलब हम लोग जनरली ये अभी रहने देते हैं। तो बंदर जंगल में खेल चुका होगा, तो हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर मालूम है। तो बंदर को क्या बोलते हैं, मंकी। उसके बाद में स्ट्रक्चर है शाल विल, सब्जेक्ट पहले शाल विल, तो एक ही बंदर है तो विल। उसके बाद में स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद में V3, तो खेलने को बोलते हैं प्ले, उसको ईडी लगाएंगे क्योंकि V3 चाहिए। मंकी विल हैव प्लेड इन जंगल या फिर इन फॉरेस्ट। तो ऐसा ही सेंटेंस है। मतलब ये क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए देखेंगे, मतलब क्या नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो बंदर जंगल में खेल चुका होगा, मतलब मंकी विल हैव प्लेड इन जंगल। तो हम लोगों को यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना है। मतलब क्या करना है, ये सेंटेंस से आगे क्या जोड़ना है, मतलब सेंटेंस से पहले क्या हम लोगों को बोलना है। तो कैसे होगा वो, क्या बंदर जंगल में खेल चुका होगा। तो अब इसका इंग्लिश में हम लोग कैसे करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो हम लोगों को पता ही है कि सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है उसको हम लोग आगे निकाल लेते हैं। मतलब सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। तो इसका कैसे होगा फिर, विल, मतलब विल आगे निकाल लिया, बाद में पूरा सेंटेंस जैसा का वैसा। विल मंकी हैव प्लेड इन जंगल, विल मंकी हैव प्लेड इन जंगल, और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मतलब बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसका रूल अभी हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, शॉल विल आगे निकालना है। शॉल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो आप लोगों को मेमोराइज करना है अभी ये। तो फ्रेंड्स आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। क्या बिल्ली पलंग पर सो चुकी होगी, क्या बिल्ली पलंग पर सो चुकी होगी, क्वेश्चन मार्क। तो बिल्ली मतलब कैट। अगर जो हमारी बिल्ली होती है जिसको हम लोग पालते हैं डोमेस्टिक, तो उसे कहते हैं कैट। और जो जंगली बिल्ली होती है उसे कहते हैं प्यूमा। तो बिल्ली एक ही है, तो हम लोगों को शालू में से क्या लगेगा यहाँ पे, विल कैट। उसके बाद में स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद में काम कौन सा है, सोने का, तो स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। विल कैट हैव स्लेप्ट। अब कहाँ पर, तो पलंग पर, ऑन द बेड या फिर ऑन द कॉट। तो विल कैट हैव स्लेप्ट ऑन द कॉट हो गया सेंटेंस। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या किसान खेत में काम कर चुके होंगे, लिख लेंगे। क्या किसान खेत में काम कर चुके होंगे। तो किसान बहुत सारे हैं, तो फार्मर्स, तो फार्मर्स प्लूरल है, तो शाल विल में से विल, तो हम लोगों को शाल पहले लिखना पड़ेगा, शाल फार्मर्स। उसके बाद में स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद में काम करने को बोलते हैं वर्क, तो हम लोगों को चाहिए थर्ड फॉर्म मतलब वर्क। शाल फार्मर्स हैव वर्क, खेत में मतलब इन फार्म, इन फार्म। शाल फार्मर्स हैव वर्क इन फार्म।
तो इस तीनों में हम लोगों को बोलना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या बस स्टेशन पर रुक चुकी होगी, लिख लेंगे। क्या बस स्टेशन पर रुक चुकी होगी, क्वेश्चन मार्क। तो बस एक ही है तो शाल विल में से विल, उसके बाद में बस, विल बस, उसके बाद में हैव। अब रुकने को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टॉप, सीज और हॉल्ट। स्टॉप, सीज और हॉल्ट, ये तीन रुकने को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली बस के रुकने को थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो हॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है। विल बस हैव, हॉल्ट को हम लोग लगाएंगे ईडी, हॉल्टेड। और स्टेशन पर मतलब ऑन स्टेशन। विल बस हैव हॉल्टेड ऑन स्टेशन, हो गया फ्रेंड्स सेंटेंस। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या मैं वीडियो बना चुका होऊंगा, क्या मैं वीडियो बना चुका होऊंगा, क्वेश्चन मार्क। अब आय है तो आय के बाद आता है शॉल, तो शाल पहले ही लिखना पड़ेगा। तो शाल आई हैव, बनाने को बोलते हैं मेक, तो उसका भीतरी है मेड, मेक मेड मेड। शाल आई हैव मेड अ वीडियो, क्वेश्चन मार्क। शाल आई हैव मेड अ वीडियो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या मोदी जी लोगों में कंबल बांट चुके होंगे। तो अभी हम लोग केवल इंग्लिश में लिखेंगे। अब मोदी जी एक ही है तो सिंगुलर नाम, तो विल मोदी जी, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है हैव। अब बांटने को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट, गिव अवे या फिर डिवाइड। तो हम लोग लेंगे डिवाइड, डिवाइड को लगाएंगे ईडी। विल मोदी जी हैव डिवाइडेड कंबल्स among people, among people, क्वेश्चन मार्क। Will मोदी जी हैव डिवाइडेड कंबल्स among the people, हो गया सेंटेंस। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले दो तीन एग्जांपल अभी हम लोग केवल ओरली में आपको बताऊंगा। क्या रोशन मुझसे झगड़ा कर चुका होगा, विल रोशन हैव क्वारल्ड विथ मी। क्या शेर जंगल में दहाड़ चुका होगा, विल द लॉयन हैव रोअर्ड इन द जंगल। क्या वह रास्ते पर चल चुका होगा, विल ही हैव वॉक्ड ऑन द रोड। क्या राम रावण का वध कर चुका होगा, विल राम हैव स्लेन द रावण। तो स्लेन क्या है मालूम है आपको, स्ले, SLAY, स्ले मतलब वध करना, किसी को, किसी का खून कर देना, तो उसका थर्ड फॉर्म है स्लेन। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या मैं घर साफ कर चुका होऊंगा, विल आई हैव क्लीन्ड द होम। क्या आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, विल यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स ऐसे कुछ एग्जांपल अभी हम लोगों को आने चाहिए। आप लोग रोज़ाना मेरी वीडियो देखिएगा और रोज़ाना इसकी जुनून के साथ में पढ़ाई कीजिएगा। तो एक ना एक दिन आपको एकदम इजीली इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही जल्द आएगा, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग लेंगे नेक्स्ट वाला हमारा टेंस, वर्बल मतलब यस नो डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए लिख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल है वो लिख लिया है। वो क्या है, शाल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल आप लोग मेमोराइज कर लीजिए और इस रूल की प्रैक्टिस अभी वीडियो में आप लोग समझिए पहले, उसके बाद में वीडियो देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं हिंदी में एक एग्जांपल लिखता हूँ। तो जनरली हम लोग कैसा इस्तेमाल करते हैं इस टेंस का, कि फ्यूचर में मतलब किसी पर्टिकुलर टाइमिंग से कोई काम शुरू होगा लेकिन बोलते समय तक फ्यूचर में वो काम जारी ही होगा, ऐसा हम लोगों को बोलना है, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पहला वाला एग्जांपल, क्या मैं बोर्ड पर लिखते आ रहा होऊंगा, लिख लेंगे। क्या मैं, बोर्ड मतलब फलक, बोर्ड पर लिखते आ रहा होऊंगा, क्वेश्चन मार्क। अब शॉल आई हैव बीन मतलब स्ट्रक्चर वाइज, आई के बाद में आता है शॉल, तो हम लोगों को शॉल पहले लिखना पड़ता है। तो शॉल आई, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन। अब यहाँ पर क्या है, लिखने को बोलते हैं राइट, उसको लगाएंगे ING। शॉल आई हैव बीन राइटिंग अ बोर्ड पर मतलब ऑन अ बोर्ड या फिर ऑन बोर्ड, क्वेश्चन मार्क। शॉल आई हैव बीन राइटिंग ऑन बोर्ड।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते आ रहा होऊंगा। क्या मैं उसे, इम्प्रेस को क्या बोलते हैं, प्रभावित करना, ओके, इम्प्रेस करने की कोशिश करते आ रहा होऊंगा। तो उसे मतलब जनरली लड़की या लड़का हो सकता है, तो लड़कों के लिए लड़की होगी वो। तो विल शी, तो यहाँ पर शी चलेगा क्या, उसे इम्प्रेस, लेकिन काम कौन कर रहा है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश, यहाँ पर आएगा आई। तो हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों को कि सब्जेक्ट क्या है, काम मैं कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट की जगह पर मैं हूँ, तो फिर शॉल आई हैव बीन। अब कोशिश करना मतलब ट्राई, स्ट्राइव, एंडिवर, अटेम्प्ट, एफर्ट, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग जनरली ट्राई लेंगे, TRYING। शैल आई हैव बीन ट्राइंग टू इम्प्रेस हर। ट्राइंग टू इम्प्रेस हर बोलना कैसे है, शैल आई हैव बीन ट्राइंग टू इम्प्रेस हर, यस आई शैल हैव बीन ट्राइंग टू इम्प्रेस हर, और नो आई शैल नॉट हैव बीन ट्राइंग टू इम्प्रेस हर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, अब यहाँ पर देखिए विल नॉट को बोलते हैं विल प्लस नॉट, शॉर्टकट में बोलना है तो इज इक्वल टू ओंट, WONT, और शाल प्लस नॉट, इसको संक्षेप में बोलना है तो SHANT। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विल प्लस नॉट इज इक्वल टू ओंट, शाल प्लस नॉट इज इक्वल टू शांट। मतलब शॉर्टकट में बोलना, तो ये सेंटेंस कैसे बोलता मैं, तो यहाँ पर जनरली ऐसा निगेटिव में हो सकता है, यही सेंटेंस ऐसा है, क्या मैं उसे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते आ रहा होऊंगा, तब मैं क्या बोलता, शांट आई हैव बीन ट्राइंग टू इम्प्रेस हर। तो इसका संक्षेप रूप आप ध्यान में रखिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या मैं उसके खिलाफ केस करते आ रहा होऊंगा। क्या मैं उसके खिलाफ, केस मतलब शिकायत, शिकायत दर्ज करते आ रहा होऊंगा, करते आ रहा होऊंगा। क्या मैं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करते आ रहा होऊंगा। अब काम कर रहा है कौन, मैं, तो शाल आई हैव बीन। अब दर्ज करने को बोलते हैं या तो रजिस्टर या तो फाइल, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, रजिस्टर भी बोल सकते हैं, फाइल भी बोल सकते हैं, या फिर लॉज भी बोल सकते हैं शिकायत करने को। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग फाइल लेंगे, बराबर है। तो FILING, या फिर हम लोग ये भी ले सकते हैं रजिस्टरिंग, ओके। शाल आई हैव बीन फाइलिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। शॉल आई हैव बीन फाइलिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मतलब क्या मैं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करते आ रहा हूँगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या वह नदी पर कपड़े धोते आ रही होगी, लिख लेंगे। अब केवल इंग्लिश में लिखूंगा। अब वह धोते आ रही होंगे मतलब शी है, लड़की है, तो सेंटेंस में शाल विल में से हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल शी हैव बीन, विल शी हैव बीन। अब कपड़े धोने को बोलते हैं वॉश या रिंस, तो वॉश को लगाएंगे ING, क्योंकि V1 प्लस ING हम लोगों को इस टेंस में चाहिए। विल शी हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, अब नदी पर मतलब ऑन द रिवर, विल शी हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स ऑन द रिवर, यस और नो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या मेरा दोस्त मुझे मदद करते आ रहा होगा, तो विल माई फ्रेंड हैव बीन हेल्पिंग टू मी, या फिर विल माई फ्रेंड हैव बीन असिस्टिंग मी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या मैं 2 घंटे से कार चलाते आ रहा होऊंगा, लिख लेंगे। अब मैं हिंदी में नहीं लिखता हूँ, क्या मैं 2 घंटे से कार चलाते आ रहा होऊंगा। अब आई है तो फिर शाल आई हैव बीन ड्राइविंग मतलब चलाना, ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर्स, शाल आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर्स। फ्रेंड्स हो गया सेंटेंस। फ्रेंड्स अभी 2-3 एग्जांपल और देखेंगे और इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे। क्या आतंकवादी लोगों का अपहरण करते आ रहे होंगे,
विल किडनैपर्स हैव बीन एब्डक्टिंग पीपल, या फिर विल किडनैपर्स हैव बीन एब्डक्टिंग पीपल। एब्डक्ट या फिर किडनैप मतलब अपहरण करना। क्या दूल्हा दहेज मांगते आ रहा होगा। विल द ग्रूम हैव बीन बेगिंग द डाउरी। वैसे तो दहेज की प्रथा बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कलंक है हमारे समाज को। किसी को भी दहेज ना तो लेना चाहिए, ना लड़की वालों को दहेज देना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा घटिया एक प्रथा है दहेज लेना और देना। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लेकिन कब सब्सक्राइब करें, अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोस से आपको कुछ फ़ायदा होता है, इंग्लिश ग्रामर सीखने में आपको आसानी होती है और आपका पढ़ाई में दिल लगता है, अंग्रेजी में आपको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी ट्राई करता हूँ कि आपके सामने नया नया कंटेंट लेकर आओ और वो भी आसान भाषा में, इन सिंपल लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। बाय फॉर टुडे, थैंक यू।